राम राम। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सामने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आ गए और चूंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, वैसे अभी महाराष्ट्र के गवर्नर, लेकिन तमिलनाडु से हैं, तो बड़ा संकट आन पड़ा डीएमके के सामने, दूसरे लोगों के सामने भी, कि दक्षिण भारत का एक उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है और आप उसके रास्ते में बाधा बनिएगा। कमाल ये भी देखिए कि दक्षिण भारत से जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है सीपी राधाकृष्णन जी ओबीसी समाज से भी आते हैं, तो दक्षिण भारत से भी हैं, ओबीसी भी हैं, इसके बावजूद कांग्रेस और सारी पार्टियां उनका विरोध कर रही। बार बार ये कहते थे कि नहीं नहीं, हम तो देखिए दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, तो पता नहीं क्या क्या राहुल गांधी अभियान चलाते रहते हैं देश को विभाजित करने का, बांटने का, तोड़ने का, ये सब वो करते रहते हैं। उनको लगता है कि जब तक बटे नहीं रहेंगे लोग जाति में, क्षेत्र में, वर्ग में, भाषा में, पता नहीं किसमें, तब तक उनका तो कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए वो ये सब करते रहते हैं। अब सीपी राधाकृष्णन के सामने बी सुदर्शन रेड्डी आए, लेकिन जानते हैं डीएमके की तरफ से क्या बयान आया? कनिमोझी ने कहा कि ये तो हिंदुत्व वाले तमिलियन है, जबकि एडीएमके ने तुरंत कहा कि तमिल नेता हैं, तमिल नायक हैं, तमिलनाडु को, तमिल संस्कृति को सम्मान मिल रहा है, हम इनको समर्थन करेंगे। कमाल की बात यह है कि जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस वाले, उन्होंने भी कह दिया कि हम समर्थन करेंगे, यानी दो के दोनों ने समर्थन कर दिया, एडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस। अब बड़ा संकट हो गया, तो विपक्षी गठजोड़ क्या निकाल के लाया है जरा सोचिए। इसको वैचारिक लड़ाई बना दिया कि भाई एक तरफ हिंदुत्व है और दूसरी तरफ नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, जिसको कांग्रेस की सरकार में भी नष्ट करने पर चिदंबरम लगे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह और एक पूरा गिरोह था जो कह रहा था ना ना। दिग्विजय सिंह तो बड़े चतुर सुजान नेता है, लेकिन एक गिरोह था अर्बन नक्सल्स का, जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बैठे हुए हैं, जगह जगह एनजीओ चला रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े, मतलब हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये न घुसे हो। अब सुदर्शन रेड्डी साहब आए तो इनके बारे में ये पता चल रहा है कि अरे ये तो कम्युनिस्ट विचार के हैं। अब किस विचार के हैं ये तो पता नहीं। 1946 में इनका जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी की, और इनका जो सफर है 1975 में आंध्र प्रदेश, 71 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में इन्होंने पंजीकरण कराया। 70 और 80 के दशक में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सक्रिय प्रैक्टिस की। 1988 से 1990 के बीच सरकारी वकील बन गए और 1990 में केंद्र सरकार के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बने। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के भी ये कानूनी सलाहकार रहे। लेकिन जज कब बने? जज बने 1995 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के। 2005 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बने। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने और 2011 में सेवानिवृत्त हो गए। तो पूरा जो कार्यकाल है इनका, वो अगर आप ध्यान से देखें तो उसी समय का दिखता है। अब जरा आगे देख लीजिए इनका योगदान क्या है। तो ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन मूल रूप से इनकी जो अलग अलग अगर कहें कि जो फैसले हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया आरोप। क्या आरोप लगाया है? यह आरोप लगाया, भाजपा कह रही है कि विपक्षी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जिन बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, वो कौन है? वो सलवा जुडुम के विरुद्ध उन्होंने निर्णय दिया, जिससे नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी वो कमजोर पड़ी। अब कनिमोझी कह रही हैं कि हिंदुत्व वाले राधाकृष्णन इसने देंगे, भाजपा कह रही है कि ये नक्सलवाद उससे बढ़ा इनके निर्णय से। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जफर इस्लाम, उनके हवाले से एक खबर छपी है कि रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, लेकिन उन्हें विशेष तौर पर
वर्ष 2011 में दिए गए उसी निर्णय के लिए जाना जाता है जो उन्होंने माओवादी समर्थक मानी जाने वाली प्रोफेसर नंदिनी सुंदर की याचिका पर दिया था। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए सलवा जुड़ुम मुहिम छेड़े हुए थी। तब जस्टिस रेड्डी की पीठ ने ही सलवा जुड़ुम के विरुद्ध निर्णय सुनाकर नक्सल के विरुद्ध उस महत्वपूर्ण लड़ाई को कमजोर किया था। अब जरा समझ लीजिए इसे, सीधे सीधे हिंदुत्व बना नक्सली आतंकवाद, समझिए। और सीपी राधाकृष्णन एक शानदार नेता हैं, दो बार के सांसद हैं, उनका अपना एक प्रभाव है, हर कोई उनको जानता है, नो नॉनसेंस लीडर हैं। हाँ, संघी तो हैं। अब संघी का क्या करिएगा, देश भर में संघी हैं। संघ इतने लंबे समय से समाज में काम कर रहा है, कोई क्षेत्र संघ ने छोड़ा नहीं, तो हर क्षेत्र में संघी हैं, हर क्षेत्र में संघ के लोग बड़े पदों पर पहुंचे हैं, आप उसका क्या करिएगा। लेकिन यहां भी देखिए, संघ को आप कुछ भी कहें, संघ तो सीधे राजनीति में है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संघ विचारों से प्रेरित है वो तो संघियों को लेता है। अब धनखड़ जी को छोड़ दीजिए, गलती हो गई, इसीलिए नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि 40 साल से हमारी दोस्ती है, इनको उपराष्ट्रपति बनाना है, ये राजनीति में खेला नहीं करेंगे। निशाना सीधे सीधे जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति थे। लेकिन कांग्रेस का हाल तो ये है कि वामपंथी तो वामपंथी, उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो नक्सलियों से सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ ऐसे लोग हैं जो नक्सलवाद को भी एक जरिया मानते हैं सामाजिक न्याय का। उनके सामाजिक न्याय के पैमाने ही अलग हैं, जरा समझिए। ऐसे असामाजिक लोगों को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। और अब चूंकि हिंदुत्व बनाम ये हो गया है, भाजपा आरोप लगा रही है, कितना सही कितना गलत वो तो मतलब अलग अलग संदर्भ हैं उसके, लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है, तो अब सीधे सीधे हिंदुत्व बनाम हो गया है। और देखिए, जब ये लड़ाई हो जाएगी तब तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं है। मुझे लगता है कि बी सुदर्शन रेड्डी बहुत भारी अंतर से हारने वाले हैं, क्योंकि जिस जगह जिस वैचारिक खांचे में उनको फिट किया गया है वो हैं या नहीं है वो तो वो जाने। अब तो उनका न्यायाधीश वाला करियर पूरा हो चुका है, तो वो जाने। लेकिन जो हिंदुत्व बनाम हो गया है, और नक्सलवाद को तो वैसे भी अमित शाह कह रहे हैं मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे, तो मुझे लगता है बहुत भारी अंतर से बी सुदर्शन रेड्डी जी हारने वाले हैं। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं अगले देश के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।